अगर कोई कुछ करना भी चाहेगा उसके बुरे कर्म है, क्योंकि देखिए लोग मूर्ख हैं। मैं तो देखिए ईर्ष्या एक ह्यूमन टेंडेंसी है, मगर उस ईर्ष्या में किसी का बुरा करना वो सबसे बड़ी गलत चीज है। कई लोग कहते हैं हनुमान चालीसा क्यों पढ़ी जाए, भला इसे तो हनुमान जी ने नहीं लिखा, और ये पंडित लोग बस पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ भगवान के प्रति लिखते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूं, जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। तो ध्यान से इस व्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। सबसे पहला सवाल दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, स्पेशली आज का युवा इस सवाल के अंदर ही उलझा हुआ है। एक पुरुष भक्त ने मुझे ये सवाल पूछा कि जयेश भैया, पता नहीं काफी समय से मेरे अंदर एक अजीब सा डर है, एक अलग ही तरह की इनसिक्योरिटी है, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, मैं ऐसा क्या करूं कि इस सिचुएशन से मैं बाहर आ सकूं, प्लीज कोई उपाय हो तो बताएं। देखिए मैं समझ सकता हूं कि कई बार ये जो माहौल है, कंपटीशन का ज़माना है, कई बार हम अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं कि आगे क्या होगा, एक अजीब सा डर हमारे अंदर रहता है, हर कदम पर हमें डर लगने लगता है, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, ये करूंगा तो ये हो जाएगा, और कई बार तो उस डर के कारण, उस इनसिक्योरिटी के कारण ही हम आगे कदम बढ़ाना ही छोड़ देते हैं। बस एक कहता ना, एक ही जगह पर हम रुक जाते हैं, इसलिए जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाते। इससे अगर बाहर निकलना है तो मैं तो इतना ही कहूंगा, देखिए स्पिरिचुअल पाथ एक ऐसा पाथ है, भगवत भक्ति का पाथ एक ऐसा पाथ है जहां पे आपके अंदर का जो ये डर है वो खुद ब खुद निकल जाएगा। और इस कलयुग में स्पेशली युवाओं को हनुमान जी की भक्ति अवश्य करनी चाहिए, हनुमान जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए, उनके जीवन चरित्र को भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि होता क्या है, ये मैंने कई बार देखा है कि अगर हम हनुमान जी की शरण में है तो वो अंदर का जो डर है, जो इनसिक्योरिटी है, वो खुद ब खुद दूर हो जाती है। कहते हैं ना, तुम रक्षक का हूं को डरना, ये लाइन बहुत पावरफुल है। ये लाइन का अगर आप महत्व समझे, जब आप साथ हो तो किस बात की चिंता, तुम रक्षक का हूं को डरना, मतलब कोई डर नहीं मुझे जब मेरे प्रभु मेरे साथ है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। आप जो भी कार्य करें, आप पढ़ाई में अगर आप आगे बढ़ रहे हो, विद्यार्थी हो या फिर जॉब में हो, या फिर आप जिस स्टेज पे हो जीवन के, ऐसा नहीं सिर्फ युवा हो, ये कई बार मतलब अगर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, वृद्ध भक्तों को भी ये कई बार ये डर सताने लगता है, चलते फिरते उठते बैठते एक अजीब सा डर रहता है आपके अंदर। तो चिंता ना करें, प्रभु के नाम का स्मरण करें, देखना आपको एक अंदर से सिक्योरिटी फील होगी कि नहीं, कोई है जो मेरा ख्याल रख रहा है, मैं किनकी छत्र छाया में हूँ, वो एक अंदर से ही वो सिक्योरनेस आएगी और वो डर खुद ब खुद दूर हो जाएगा आपके अंदर। तो सिंपल उपाय, प्रभु के नाम का स्मरण करें, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो राम नाम का जाप करें, राम नाम में बहुत शक्ति है, बस राम नाम का जाप करके तो देखो आपके अंदर ही वो परिवर्तन आपको दिखने शुरू हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। तो सिंपल रखो अपने जीवन को, भक्ति को इतना डिफिकल्ट ना समझो, सरल भक्ति करो, नित्य थोड़ा समय प्रभु के लिए निकाले, राम नाम की माला करे, कर माला करे, या चलते फिरते उठते बैठते माला करे, राम नाम का जाप करे, और साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करे। देखना प्रभु आपको बल देंगे, अंदर से ही वो आत्मविश्वास आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। आप खुद कहोगे, अरे कुछ दिन पहले तो मेरे अंदर इतना डर था, मतलब कोई भी कदम आगे बढ़ाने के पहले मैं 100 बार सोचता था कि अरे क्या होगा। अंदर से जो आपका आत्मविश्वास जो गिर गया है ना, मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल कहता है ना कि आज के युवाओं को इसकी बहुत आवश्यकता है, तो वो कॉन्फिडेंस लेवल, आपका जो फोकस, आपका जो हम गोल सेट करते हैं जीवन में, तो वो सब कुछ अगर आपका फोकस हिल गया अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और अंदर एक अजीब डर है ना, तो बस हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी के शरण में चले जाओ। तो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम नाम का जाप करें, आपके अंदर खुद ब खुद वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। और हो सके तो आप मंगलवार के दिन स्पेशली आप हो सके तो सुंदरकांड का भी पाठ करें, क्योंकि सुंदरकांड एक भक्त की जीत का कांड है। देखना आप सुंदरकांड का पाठ करोगे ना तो एक अलग ही लेवल की ऊर्जा आपके अंदर होगी, एक अलग ही लेवल की ऊर्जा का संचार होगा आपके अंदर, एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा। तो कोशिश करिए, धीरे धीरे होगा सब, चिंता ना करें। देखना आप प्रभु से जुड़े रहोगे ना तो वो इनसिक्योरिटी दूर हो जाएगी, वो डर कहाँ भाग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा।
दूसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, हमारे ही किसी रिश्तेदार ने हम पर कोई तंत्र विद्या की है, जिसके कारण घर में क्लेश, स्वास्थ्य की समस्या और आर्थिक समस्या का सामना हमें करना पड़ रहा है। ऐसा कोई उपाय बताएं कि इससे हम बाहर आ सके। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो इतना ही कहूंगा, प्रभु से बड़ी कोई शक्ति नहीं जो इस संकट को काट सके। और कलयुग के सबसे जागृत देव है हमारे प्रिय हनुमान जी, हम सभी को पता है। तो आप हनुमान जी की शरण में आए। कोई तंत्र विद्या, कोई नेगेटिव ऊर्जा, कोई ऊपरी हवा हो या कोई भी नेगेटिव शक्ति आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। आप चिंता ना करें, सच्चे दिल से प्रभु की शरण में जाएं। देखिए, कई लोग एक्सपेक्ट करते हैं मुझसे कि जयेश भैया कोई उपाय बताएंगे, ये धागा हो या ऐसा कुछ रखने कहेंगे हमारे घर में, ये करने। देखिए, मैं सरल भक्ति को प्रोत्साहित करता हूँ, मैं अंधविश्वास को नहीं फैलाता, मैं बस प्रभु के नाम का प्रचार करता हूँ। प्रभु के नाम में बहुत शक्ति है, बस इस चीज को जानने की कोशिश करें। नित्य घर में धूप दीप, नित्य प्रभु के पाठ, प्रभु के नाम का जाप ये अवश्य करें। हनुमान चालीसा के पाठ से पहले राम नाम का जाप अवश्य करें, हनुमान जी को बहुत प्रिय है। देखना, दुनिया की कोई नेगेटिव ऊर्जा, अगर कोई कुछ करने भी जाएगा, देखिए मैं समझ सकता हूँ बुरे लोग, जैसे मैंने रिसेंटली एक भक्त का अनुभव शेयर किया था जिसमें उन्हें उनके पड़ोसी ने ही कुछ उन पर किया कराया था, जो बाद में उन्हें पता चला प्रभु की भक्ति से ही उन्होंने इन चीजों से छुटकारा पाया। तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जयेश भाई कोई टोटका बताएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, मैं तो कहता हूँ इन सब चीजों में ना पढ़ो, मत पढ़ो इन सब चीजों में। प्रभु के नाम में बहुत शक्ति है, राम नाम में बहुत शक्ति है, हनुमान जी के नाम में बहुत शक्ति है, हनुमान चालीसा पाठ में बहुत शक्ति है। अगर संकट गले तक है, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो दास्य भाव रखकर प्रेम से बजरंग बाण का भी पाठ करें। दास्य भाव रखकर, हमें डिमांड नहीं करनी है प्रभु से, हमें रिक्वेस्ट करनी है दास्य भाव रखकर कि प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे ये पाठ करना पड़ रहा है, समस्या हमारे लिमिट के बाहर चली गई है, प्लीज हमें कोई राह सुझाए, हमें इस संकट से बाहर निकाले। देखना, प्रभु आपकी सहायता करने आएंगे ही आएंगे। वो अटूट विश्वास रखें और पवित्र भाव के साथ प्रभु को बुलाएं। देखना, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी कोई तंत्र विद्या क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कोई भूत प्रेत ना हो, क्यों ना हो, हमारे प्रभु से कोई बड़ा नहीं। मतलब देखना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये बहुत पावरफुल लाइन है हनुमान चालीसा की। एक एक पंक्ति अगर आप ध्यान से समझे ना, तो हमारे हर समस्या का समाधान है। और विश्वास रखो कि प्रभु हमारे साथ है, तो चिंता ना करें। नित्य आप राम नाम का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, जो भी पाठ प्रभु से जुड़े हुए आप करें, और घर में धूप दीप अगरबत्ती करें, गंगा जल छिड़के। देखना, कुछ ही दिनों में आपके घर में वो सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई कुछ करना भी चाहेगा, उसके बुरे कर्म है, क्योंकि देखिए लोग मूर्ख हैं। मैं तो देखिए, ईर्ष्या एक ह्यूमन टेंडेंसी है, मगर उस ईर्ष्या में किसी का बुरा करना वो सबसे बड़ी गलत चीज है। वो बुरे कर्म है, जो करेगा, जो बोएगा उसे वापस आएगा। तो अगर कोई आपका बुरा करना चाहता है, आप निश्चिंत रहें, आप एक विश्वास रखें, तुम रक्षक का हु को डरना। जब प्रभु आपके साथ है, मुझे कोई चिंता नहीं, प्रभु एक रक्षा कवच बना देंगे। आप उनकी छत्र छाया में रहोगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आप अपने कर्म अच्छे रखिएगा, अपने अच्छे कर्म पर अडिग रहिए, प्रभु भक्ति करें और धीरज रखें। धीरे धीरे वो परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। और जो इंसान आपका बुरा चाहता है और आप पर बुरा किया है उसने, तो उसका जवाब उसके कर्म ही देंगे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत हो जाइए, अपने जीवन की डोर प्रभु को दे दीजिए। सब कुछ धीरे धीरे सही होता जाएगा। किसी अंधविश्वास में ना फंसें, किसी फिजूल के टोने टोटके में ना फंसें, प्रभु नाम पर विश्वास रखें, प्रभु पर विश्वास रखें। देखना, सब कुछ बदल जाएगा, सही होता जाएगा। तीसरा सवाल, देखिए ध्यान से सुनिएगा ये सवाल। एक पुरुष भक्त द्वारा ये सवाल मुझे पूछा गया कि जयेश भैया, कई लोग कहते हैं हनुमान चालीसा क्यों पढ़ी जाए, भला इसे तो हनुमान जी ने नहीं लिखा, और ये पंडित लोग बस पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ भगवान के प्रति लिखते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। दुख होता है मुझे ये सब सुनकर। मुझे हनुमान जी पर बहुत भरोसा है। आपके क्या विचार है, आप क्या संदेश देना चाहते हैं, प्लीज बताएं। देखिए, ये कलयुग है। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, ये उनका दुर्भाग्य है कि उन्हें प्रभु की महिमा के बारे में वो ज्ञान नहीं है।
हनुमान चालीसा क्या है उन्हें पता नहीं है। और बात रही पंडित पैसे कमाने के लिए पाठ लिखते हैं, तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि हनुमान चालीसा किसने लिखी? हम सभी को पता है, गोस्वामी संत तुलसीदास जी ने लिखी है हनुमान चालीसा, रामचरितमानस और कई ऐसे प्रसिद्ध पाठ लिखे हैं उन्होंने। कौन है पूज्य संत श्री तुलसीदास जी? अरे आप उन्हें सामान्य ना समझे, उन्हें प्रभु का साक्षात्कार हुआ है, हनुमान जी के दर्शन हुए हैं और हनुमान जी की प्रेरणा से उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन हुए थे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पंडित से पैसे कमाने के लिए? अरे जन कल्याण के लिए ये पाठ लिखे गए हैं। ये पाठ का उच्चारण कर कर भक्त अपने जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकल रहे हैं, प्रभु कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो आप टेंशन ना लो, बोलने वाले बोलेंगे, 10 रीजन देंगे ना, 100 बार एक्सप्लेनेशन देंगे ना, तो भी वे नहीं समझेंगे। ये जाने दो, इन सब के पीछे आप ज्यादा अपना दिमाग ना दौड़ाओ। अगर आपने कहा ना आखिर में कि मुझे प्रभु पर विश्वास, हनुमान जी पर विश्वास है, बस वो विश्वास पर अडिग रहें। लोग आएंगे भटकाने, लोग कुछ ना कुछ कहेंगे आपके भक्ति के मार्ग पे, आप कहता ना वो विघ्न पहुंचाने, मगर आप बस अपने भक्ति को अटूट रखिए, क्योंकि हनुमान चालीसा की पावर वे नहीं समझते, हनुमान जी की भक्ति का पावर क्या है वे नहीं समझते। और इनफैक्ट उन्होंने अनुभूति भी नहीं की होगी, क्योंकि वे उन्होंने प्रयास ही नहीं किया प्रभु नाम की महिमा को समझने का, और वे उंगली उठाते हैं। अवॉइड करो, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, एक कहावत है ना, तो ये बस अवॉइड करो। देखिए ये मनुष्य जन्म हमें बहुत दुर्लभता से मिलता है, भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है, प्रभु की प्राप्ति होती है। हमने अनेकों योनियों से जन्म लेकर आखिर में ये मनुष्य जन्म पाया है। क्यों? क्योंकि हमें प्रभु की प्राप्ति हुई, एक बुद्धि योग मिला। बाकी मनुष्य के देह में और जानवर के देह में क्या फर्क है? वो चीज जो करता है वो हम करते हैं, खाते पीते हैं, काम वासना में बंधे हैं, लेकिन हमें एक बुद्धि योग मिला है कि हमें वो समझ मिली है कि इस जन्म में हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, प्रभु को पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? ज्ञान के माध्यम से, अध्ययन करके, भक्ति के मार्ग पर उस नियम में बंध कर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वो लोग नहीं समझेंगे, तो आप बस अवॉइड करें उन्हें। ज्यादा सोचेंगे तो पागल हो जाएंगे, तो उन्हें अवॉइड करें। आप अपनी भक्ति जारी रखें, जिसको जो बोलना है बोलने दें। और बस आप एक ही चीज करें, अगर आपको दुख भी होता है ना, तो आप प्रभु से प्रार्थना करें। देखिए दुख मुझे भी होता है, कई बार हमारे प्रभु के प्रति कोई ऐसा कहते हैं, हमारे संत जनों के प्रति कोई ऐसा कहता है, तो हमें बहुत दुख, मुझे भी बहुत दुख होता है। मगर देखिए हम एक लिमिट तक समझा सकते हैं उन्हें कि देखिए ऐसा नहीं ऐसा। मगर देखिए जिसको विश्वास नहीं करना वो नहीं करेगा। अगर जीवन के थपेड़े पड़ेंगे ना, तब उसे वो अक्ल आएगी। अगर फिर भी अक्ल नहीं आती तो प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं असमर्थ हूं, और देखिए ये ऐसे लोग ऐसा सब बोल रहे हैं, तो आप ही किसी ना किसी के माध्यम से ऐसी लीला रचिए कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिले और वे विश्वास करें, वे अपमान ना करे, भक्ति जो भक्त है उनका अपमान ना करे, जो संत जन है उनका अपमान ना करे, भगवान का अपमान ना करे। तो उन्हें वो समझ दीजिए, उन्हें वो बुद्धि योग दीजिए, ताकि उनका भी कल्याण हो। तो देखना प्रभु कोई ऐसी लीला करेंगे, उन्हें वो विश्वास करना ही पड़ेगा। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, और आज हम वो करेंगे जो हमारे प्रिय हनुमान जी को पसंद है, वो है राम नाम का गुणगान। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और आपको ये सारी पंक्तियां कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जिसने राम नाम नहीं अपनाया उसके लिए यह नाम केवल एक सामान्य नाम की तरह ही है, परंतु जिसने राम नाम अपना लिया उसका तो हर प्रकार से भला ही होता है। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। अर्थात ऐसे कराल यानी कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों से नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवंचित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परधाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार के पालन और रक्षण करता है। जय श्री राम। बहुत ही अद्भुत पंक्तियां हमारे प्रभु श्री राम से जुड़ी, और आज हनुमान जी भी इन पंक्तियों को सुनकर बहुत प्रसन्न होंगे। दोस्तों ये पंक्तियां आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूले, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन का अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, ऐसे Q&A वाले हो, या फिर प्रभु से जुड़ी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।